जो आपको प्रेम करते हैं वो आपको प्रेम करते हैं एज एन इंडिविजुअल। अब आपकी बुराइयों के साथ वो स्वीकार करेंगे, आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करेंगे। तो फेकनेस एक दिन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जब वो देखते हैं यार अब तो इसमें वो बात नहीं रही, यार पहले तो बड़ा डैशिंग लगता था। लोग झूठ सुनने के इतने आदी हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं कि सच उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और वो मुझे सलाहें दे रहा था, यार तो कुछ फ्लैशी से थंबनेल क्यों नहीं यूज़ करता। उसको मालूम है, वैसे मेरे पर्सनल बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो चंद उन लोगों में से है जो जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे हूँ। तो फ्री की एडवाइस हमारे भारत में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो भाई ने मेरे को, अच्छा दोस्त है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि भैया वो शुभ चिंतक है, लेकिन उसने जो सलाह दी मुझे कि बॉस फ्लैशी से थंबनेल बनाया कर, देख यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तेरे वीडियोस पे। जबकि मुझे उस बात की चिंता नहीं है, मैं यूट्यूब पे किसी दूसरे कारण से आया था। दोबारा सीखने का मेरा केवल एक ही मकसद रहता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखूं, आप लोगों से सीखूं, और वो समय भी जल्दी आएगा। तो लेकिन अभी भी सीख रहा हूँ, वीडियोग्राफी सीख रहा हूँ, ऑडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, रोज़ वीडियोस में कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आप लोगों को शायद महसूस ना होता हो, या जो लोग लिटरली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता होगा पिक्चर क्वालिटी में चेंज होता है, कभी ऑडियो क्वालिटी में चेंज होता है। वो इंटेंशनली होता है, कभी रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव आते हैं। खैर, तो मुद्दे की बात ये थी कि उसने कहा भाई थंबनेल थोड़े फ्लैशी से बनाए कर, लोगों को सपने दिखाओ। लोगों को तुम सच्चाई बताने की जितनी कोशिश करोगे, लोग तुमसे उतने ही दूर होते जाएंगे। बात में तो दम थी, ये मैं भी बोलता हूँ कि भाई सच कड़वा होता है, ये एक सिंपल सेंटेंस नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। सच कड़वा होता है और कड़वा कोई चखना नहीं चाहता। बातें सब करेंगे, सच बोलना चाहिए, सच कहना चाहिए, सच सुनना चाहिए, लोग झूठ क्यों बोलते हैं, ये फेक है, ये रियल है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी उपाधियाँ, बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं। लगभग वैसा ही है कि जो क्लीशे बोला जाता है ना कि सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। तो वैसा ही सच के साथ भी है। सब लोग ज्ञान बहुत देंगे, सच बोलो, झूठ से दूरी बनाओ। झूठ ज़्यादा समय तक नहीं खड़ा रह सकता है। लेकिन आज कल मैं ये देख रहा हूं कि फ्लैशी चीज़ों का दौर है बॉस। झूठ को कितना अच्छा पॉलिश करके आप लोगों में बांट सकते हो, उसका नशा करा सकते हो। लोगों को सपने दिखाइए, बेहतरीन सपने। लोगों को इल्यूज़न में जीने की आदत डालिए। जब उसकी लत उन्हें पड़ जाएगी, इल्यूज़न की लत पड़ जाएगी उनको, तो सूर्य की रोशनी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, फिर वो लौट के उसी अंधेरे में जाना चाहेंगे। ये कड़वी सच्चाई है दोस्त। उसने मुझे सलाह दी, मैंने एक कान से सुनी और एक कान से निकाल दी, क्योंकि मुझे भी मालूम है ये करना बहुत आसान है। लेकिन और ऐसा करके आप सफल हो भी जाते हैं, सो कॉल्ड सफल, मतलब उसके पैरामीटर के अनुसार अगर आप सफल हो भी जाते हैं तो भी क्या आप उस सफलता का आनंद उठा पाएंगे? आपको मालूम है ये सब कुछ झूठ से बनाया हुआ है। ये पूरी इमारत झूठ, पाखंड और फेकनेस के फाउंडेशन पे खड़ी हुई है। कितने दिन रह पाएंगे आप उसमें? आपको एक समय के बाद तो रियलाइज होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी विवेक, थोड़ा सा भी आत्मा बचा हुआ है, तो आपके अंदर वो चीज़ें कचोटने लगेंगी आपको। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना चाहिए। भले ही अभी ट्रेंड कुछ और है, भले ही अभी फैशन कुछ और है, लेकिन
सच कल भी 24 कैरेट का था, सच आज भी 24 कैरेट का है। यकीनन वो सुंदर नहीं होगा, यकीनन वो मीठा नहीं होगा, लेकिन वो रहेगा खरा सोना ही, और उसकी कीमत कभी नीचे नहीं गिरने वाली। झूठ आज बहुत अच्छा पॉलिश दिखाई दे रहा है, आपके अंदर एक झूठी झूठी आशा पैदा कर रहा है, लेकिन उस आशा के साथ कभी कुछ रिजल्ट नहीं आने वाले। वो आपको केवल एक भ्रम, एक माया जाल की नगरी में ले जाके आपको छोड़ देगा वियावान, जिसमें जब तक आप उस नगरी में रहेंगे तब तक आपको एक खुशी, एक सो कॉल्ड एक इल्यूसिव टाइप का मज़ा मिलता रहेगा लगातार, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वो सारी चीज़ें चल के गायब हो जाएंगी एक दिन, और फिर जब आप धरातल पे पैर रखेंगे तो शायद आप 2 कदम भी ना चल पाए। ये सच्चाई है यार। एक भिखारी से आप क्या छुड़ा लोगे, क्या छीन लोगे उसका? उसका कटोरा लेके भाग जाओगे, इससे ज़्यादा क्या क्या नुकसान होगा उसका? क्योंकि वो तो खड़ा हुआ है नंग धड़ंग, उसके पास कुछ नहीं बचा है। जब उसने भिक्षा मांगनी स्टार्ट कर दी, लोगों के सामने हाथ फैलाने स्टार्ट कर दिए, तो अब उसको लुटने का डर नहीं है, उसका सब कुछ लुट चुका ऑलरेडी। जब आप सामने वाले के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी के भी सामने दुनिया में, तो आपका सब कुछ लुट चुका है। तो उसका आप क्या छुड़ा लेंगे यार? छूटता तो उसका है जिसने बहुत कुछ अर्जित किया है। तो बॉस, सच के सहारे जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप उन्नत होंगे, जब आप रियल खुशी को एंजॉय कर रहे होंगे आनंद से, और फिर अगर आप इस ट्रैप में फंस गए, इस झूठे वाले ट्रैप में फंस गए, तो बहुत कुछ गंवाने को आ जाएगा। इसलिए सच का रास्ता इतना कठिन बोला जाता है, क्योंकि उस पर अनवरत आपको चलना पड़ेगा। आपकी एक एक छोटी सी गलती ना आपको बहुत पीड़ा पहुंचाएगी। दुनिया वाले आपको माफ नहीं करने वाले। जबकि एक झूठे व्यक्ति को लोग बाग छोड़ देते हैं, क्षमा कर देते हैं, बल्कि उस पर तरस खाते हैं कि बॉस यार वो तो है ही ऐसा है यार, क्या फर्क पड़ता है यार, वो तो सच बोलता ही नहीं है, जाने दो यार उसको। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति, एक आदर्शवादी व्यक्तित्व, गलती से भी कोई एक छोटी सी गलती कर देना, पूरी दुनिया उसको गाली देना शुरू कर देगी, बड़ा अपने आप को समझता था ये। इसलिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये आनंददायी है, ये आपको जीवन भर आपको ज़मीन से गिरने नहीं देगी। हो सकता है आसमान की बुलंदियां आप तक नहीं पहुंचा पाए वो, लेकिन आपको ज़मीन नहीं छोड़ने देगी, आपको ज़मीन पे औंधे मुंह गिरने नहीं देगी। वरना झूठ जब साथ छोड़ता है ना, या जब एक्सपोज होता है, तब वो आपको पाताल की गहराइयों तक डुबो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फेकनेस से दूर रहिए। आप जो आडंबर जितना भी ओढ़ लें, जब आप सच बात बोलते हैं ना, सच, खरा सच जब आप बोलते हैं, तो सामने वाले के अंदर तक जाता है और दीर्घकालिक रूप से उसके साथ रहता है। उसका इफेक्ट बहुत जल्दी समाप्त नहीं होता। जबकि झूठ आपको उस महफिल में जिता सकता है, उस छोटे से लोगों के बीच के समूह में आपको प्रशंसा दिला सकता है, वाहवाही लूट सकते हो आप वो फेकनेस से। लेकिन उस कमरे से बाहर जाते से ही उसका इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। लोग उसे लेश मात्र भी याद नहीं रखेंगे। इसलिए जब बात हृदय से निकलती है, सच्ची होती है, सामने वाले के हृदय तक पहुंचती है, और झूठी बात इम्प्रेस कर जाएगी, लोग जल्द से जल्द उससे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन वो टिकेगी नहीं। जबकि सच हो सकता है उस टाइम सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि ये सच है, एक तो वो अंदर तक जाएगा, और जब उसके प्रभाव वो देखेगा
कि हाँ यार, हो तो वही रहा है जो बोला गया था, इसका मतलब वो आदमी खरा सोना है, वो सच्चा है। सच की पावर अनलिमिटेड है भाई। अगर जिस दिन आप इसकी पावर समझ लेंगे और उन आडंबरों से बच जाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को जैसे आप हैं वैसा ही दुनिया के सामने रखेंगे, तो यकीनन आपकी यात्रा बहुत सहज हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी। आपको बाकी चीज़ों पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं अब मुझे ये भी देखना है यार, ये तो मुझे करना पड़ेगा वरना लोग क्या कहेंगे, ये तो मेरी इमेज का एक सितारा है, ये से नहीं लगाऊंगा तो फिर मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, ये भी करूंगा क्योंकि इसी के कारण तो मेरी ये पर्सनैलिटी है एनहेंस होती है। यार ये चीज़ें, इतना सारा भार लेके कहाँ जाओगे यार, और कब तक घूमोगे इस भार को, कब तक ढोओगे? अपने अंदर रहिए, अपने परिधानों में रहिए, जैसे आप हैं वैसे आप हैं, वैसे ही दुनिया को दिखाइए। बहुत हल्का महसूस होगा आपको, करके देखिए एक आध बार, बहुत अच्छा लगेगा आपको, सुकून मिलेगा। ठीक है, जो पसंद करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जो आपको प्रेम करते हैं वो आपको प्रेम करते हैं एज एन इंडिविजुअल। अब आपकी बुराइयों के साथ वो स्वीकार करेंगे, आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि संपूर्ण तो कोई नहीं है इस जगत में, सभी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, सभी के कॉन्स हैं, सभी के प्रोज भी हैं। तो भाई क्यों आप अपने प्रोज की संख्या बढ़ाना चाह रहे हो? कॉन्स हैं तभी तो वो ब्यूटी है आपकी पर्सनैलिटी की, तब वही कॉन्स मिलके, वही खामियां मिलके तो आपकी पर्सनैलिटी को विशेष बनाती हैं, दूसरों से अलग बनाती हैं, अलग बनाती हैं। जब आप भी उसी तरीके से रंग के सियार बन के घूमोगे तो वो रंग कितने दिन तक रहेगा यार? कोई भी कलर स्किन पे ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, कोई भी दाग नहीं टिकता। तो बॉस, जैसे आप हैं वैसा दुनिया के सामने रखिए तो आपकी स्वीकार्यता ज़्यादा होगी, बजाय झूठ और फेकनेस के आडंबर को ओढ़े हुए। वो फेकनेस एक दिन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। झूठ के साथ आपका व्यापार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, बायर्स कम पड़ जाएंगे, एक दिन अकेले रह जाएंगे आप। बहुतों को देखा है मैंने, जिन्होंने जो एक टाइम पे सुर्खियां बटोरते थे, वाहवाही लूटते थे, जहां खड़े हो जाते थे मजमा लग जाता था, आज उनको पूछने कोई नहीं जाता, क्योंकि उम्र तो ढलती है, समय चेंज होता है, लोगों के सामने आपकी असलियत आती है। क्योंकि बनावटी चीज़, फेक चीज़ें, उनका समय होता है, वो समय के साथ अपनी औकात दिखाने लगती हैं, समाप्त हो जाती हैं, रह जाती है केवल ओरिजिनलिटी, सच। और जिसके साथ आपको जीने की आदत ही नहीं है, आप उसके साथ सहज नहीं हो पा रहे, तो लोग आपके साथ सहज क्या हो पाएंगे जब वो देखते हैं यार अब तो इसमें वो बात नहीं रही यार, पहले तो बड़ा डैशिंग लगता था, पहले तो बड़ा करिज्मेटिक था, वो स्किन का ग्लो, वो हेयर स्टाइल, वो उसके अटायर, स्टाइलिंग, ब्रांडेड चीज़ें, वो सारी चीज़ें कभी भी चली जाएंगी, क्योंकि वो उसके साथ आप पैदा नहीं हुए थे, उसके साथ आप जिए नहीं थे। वो तो बाजार में मिलती थी ना, आपके अंदर से नहीं आई थी। वो खुशबू आपने मार्केट से खरीदी थी, वो खुशबू आपके अंदर से नहीं आती थी। जो आपकी शरीर की गंध है ना ओरिजिनल, वो मरते दम तक रहेगी आपके साथ। बाकी खुशबुएं आप कितनी भी लपेट लें, रोज नई खुशबू लपेटें, तो जिसको जैसी खुशबू पसंद आएगी वो तब तक आपके साथ जुड़ा रहेगा जब तक आप उस खुशबू के साथ जीवन को जी रहे हैं, उस फेकनेस को ओढ़े हुए हैं। जिस क्षण, जिस पल आप वो फेकनेस त्यागेंगे, जब वो आपको त्यागेगी, उस दिन आपको अपने आप से नफरत होने लगेगी। इसलिए हमेशा फेकनेस से बच के रहिए जितना हो सके। मानता हूं मैं कि भाई फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कई ओकेजन्स पे वो प्रैक्टिकल है कि कई ओकेजन्स पे हमको एक सर्टेन
वेशभूषा में एक सर्टेन पर्सनैलिटी को दिखाना होता है, वो एक अलग चीज़ है, एक सर्टेन स्टेज परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगर आप प्रत्येक दिन को, प्रत्येक पल को, अपने जीवन को ही स्टेज कर देंगे तो आप एक बेहतरीन एक्टर कहलाएंगे, बेहतरीन पर्सनैलिटी कभी नहीं कहलाएंगे। हम जितने सारे एक्टर्स देखते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में, ये सब कुछ, हम उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं, उनके मूवीज़ और उनके निभाए गए पात्रों के द्वारा, जबकि उनकी पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसीलिए उनकी जो वर्थ है वो उन दोनों का निचोड़ होता है। अगर कोई व्यक्ति पर्सनल लाइफ में बुरा है, अगर वो एक्टिंग में अच्छा है तो भी बढ़िया है, प्रोफेशनली ही इज़ गुड। लेकिन वो दोनों चीज़ों में बुरा है, पर्सनल भी ख़राब है, एक्टिंग भी नहीं करता, तो गई भैंस पानी में। इसका अपोजिट भी आप कॉम्बिनेशन परमिटेशन करके देखिए कि बॉस प्रोफेशनली चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, अपनी चीज़ों को ओढ़ा जा सकता है एक टेम्प्रेरी फेज के लिए, क्योंकि उस टाइम के सर्कमस्टांसेस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो आपको उतना हावी नहीं होने देना है उन चीज़ों को कि वो आपकी पर्सनैलिटी को ओवर शेडो करने लगें। और होता यही है, धीरे धीरे हमको लगता है हमारी पर्सनैलिटी इन सारे आडंबरों और फेकनेस की वजह से ही इतनी लाइकेबल है, और उस चीज़ को हम और इन्हेंस करते जाते हैं, और ज़्यादा इम्पोज करते जाते हैं, और धीरे धीरे हमारी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो दब जाती है, छुप जाती है, कहीं कुम्हलाने लगती है, और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। जब बारिश आती है, वो रंग चढ़ाए हुए सारे रंग, सारी सुगंध बह जाती है, ढह जाती है। आ जाते हैं फिर से हम उस बदबूदार माहौल के साथ, जो हमसे खुद बर्दाश्त नहीं होती तो लोगों से क्या बर्दाश्त होगी। इसलिए ओरिजिनल बनिए, सच के साथ रहिए। जैसा भी है, आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है, उससे बेहतर करने की कोशिश कीजिए अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी ऊर्जा से, और सच वाले लोगों के साथ रहकर, बजाय इसके क्योंकि वो ट्रेंडिंग है तो फेकनेस ओढ़ लेते हैं, उस फेकनेस से दूर रहिए, तभी आप सही मायने में आगे बढ़ पाएंगे।